कर्नाटक कांग्रेस में कलह आई सामने, राहुल ने दौरा किया रद्द। 10 अप्रैल को राहुल की थी कोलार में रैली। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार में चल रहा टकराव। पूर्व सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के बीच टिकट को लेकर खींचतान। कर्नाटक में राहुल गांधी का दौरा एक बार फिर से रद्द हो गया है। पहले राहुल गांधी 5 अप्रैल को कोलार जाने वाले थे, लेकिन फिर कोलार की रैली 5 अप्रैल की जगह 9 अप्रैल को कर दी गई। कहा गया है कि चुनावों की घोषणा हो गई है, इसलिए रैली की नए सिरे से औपचारिकताएं पूरी करनी है। तभी अचानक खबर आई कि रैली अब 10 अप्रैल को होगी। कांग्रेस के स्थानीय नेता तैयारियों में जुटे हुए थे, जगह का चयन हो चुका था, लेकिन अचानक रैली फिर से रद्द कर दी गई और अब 16 अप्रैल की तारीख कर दी गई है। रैली रद्द होने के पीछे राहुल गांधी की नाराजगी बताई जा रही है। राहुल ने प्रदेश के नेताओं से कहा है कि एकजुट होकर चुनाव लड़े, लेकिन प्रदेश कांग्रेस एकजुट नहीं दिख रही है। राहुल चाहते थे कि हर सीट से सिर्फ एक ही नाम दिल्ली आए, लेकिन मामला सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच उलझ गया है। टिकट को लेकर कर्नाटक कांग्रेस में खींचतान मच गई है। कांग्रेस अभी तक उम्मीदवारों की 2 सूची ही जारी कर पाई है। पहली सूची में 124 नाम थे, जिसमें सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों का ही नाम था, और दूसरी सूची में 42 नाम थे। अभी भी 58 उम्मीदवारों का ऐलान होना है। टिकट वितरण को लेकर पूर्व सीएम सिद्धारमैया और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार आमने सामने हैं। करीब 25 सीटों पर पेच फंस गया है। यहां सिद्धारमैया और शिवकुमार गुट के बीच समझौता करना कठिन साबित हो रहा है। जहां कांग्रेस की पहली सूची में ऐसी सीटें शामिल थी जिनमें कमोबेश सभी सहमत थे, वहीं दूसरी सूची में सिद्धारमैया को अपना रास्ता दिखाया गया था। कांग्रेस नेता ने बताया कि हम बीजेपी की सूची का इंतजार कर रहे हैं। 1 या 2 नेता बदल सकते हैं, लेकिन करीब 25 सीटों पर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार अड़े हुए हैं। वे चाहते हैं कि उनके लोगों को टिकट मिले। हालांकि यह विवाद किसी बड़े नाम को लेकर नहीं है। पेच सिद्धारमैया की सीट को लेकर भी फंस गया है। सिद्धारमैया वरुणा के साथ कोलार सीट से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी ने उन्हें वरुणा से तो टिकट दे दिया, लेकिन कोलार पर टिकट अभी तक घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि सिद्धारमैया के विरोधी अड़े हुए हैं। कांग्रेस हाईकमान तक बात पहुंचा दी गई है कि अगर पूर्व सीएम 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे तो मैसेज गलत जाएगा। 2018 के चुनाव में सिद्धारमैया ने वरुणा की अपनी पारंपरिक सीट अपने बेटे के लिए छोड़ दी थी, जहां से वो आसानी से जीत गए थे। 2018 में सिद्धारमैया ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से वो चांडोमेश्वरी से हार गए थे और बादामी से मुश्किल से जीत पाए थे। कांग्रेस को डर है कि सिद्धारमैया का फिर से 2 सीटों से चुनाव लड़ना संकेत दे सकता है कि वो वरुणा से हार सकते हैं। विपक्षी दल भी वरुणा में उनकी घेराबंदी कर सकते हैं, उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में ही बांध कर रख सकते हैं, जबकि सिद्धारमैया राज्य में कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय चेहरा हैं। पार्टी चाहती है कि वो पूरे राज्य में उनके स्टार प्रचारक हों। वैसे सिद्धारमैया के करीबी दावा कर रहे हैं कि वो वरुणा को लेकर बिल्कुल भी घबराए नहीं हैं। इस बीच सिद्धारमैया लगातार बयान दे रहे हैं कि पार्टी के नेता चाहते हैं कि वो कोलार से चुनाव लड़ें, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र में कांग्रेस की संभावनाओं में सुधार होगा। इस बीच राहुल गांधी की रैली स्थगित होने पर डीके शिवकुमार ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि अभी उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ है, जिस कारण से हमने राहुल गांधी से जनसभा 1 सप्ताह टालने का अनुरोध किया था और उन्होंने हमारी बात मान ली है। राहुल गांधी और सभी नेता कोलार में जय भारत कार्यक्रम के लिए 16 अप्रैल को आएंगे। लोकसभा सदस्यता से अयोग्यता के बाद कोलार में राहुल गांधी की यह पहली जनसभा होगी। शिवकुमार ने कहा कि 7 लाख से ज्यादा मत हासिल कर जीत दर्ज करने वाले राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करना पूरे लोकतंत्र का अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।